अस्सलाम वालेकुम। कल 1.3 तकरीबन हाफ कर गए थे। 2 लेक्चर का हमारा मज़ीद काम है। कल जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे वो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इस तरह लिख लें, या अगर एक्स के अंदर है तो इस तरह लिख लें। इस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन हो, जितना एंगल हो वो एंगल बटे में भी हो, और वो एंगल ज़ीरो को अप्रोच करे। ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो आंसर 1 लिखोगे। इन तीनों में से एक कंडीशन भी पूरी होने से रहेगी, मतलब एंगल हुआ बटे में ना हुआ, बटे में ला ना सके, एंगल ज़ीरो को अप्रोच ना कर रहा हुआ, तो ये सारी सूरतें अगर किसी एक जगह भी ख़त्म हुई, या साइन की जगह कॉस टैन सेकंड को सीकंड होता, तो भी आंसर 1 के इक्वल नहीं। तो ये फार्मूला पूरा होता है तो 1 लिखना है, अदरवाइज आंसर को सिंपल थीटा पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो कोशिश करते हैं पहले आंसर 1 वाले पूरे करते हैं। 5वें पार्ट से स्टार्ट करें क्वेश्चन 3 को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। हर क्वेश्चन को उसके मेरिट पे करना होएगा, देखना होगा कि किसका बटा बन सकता है, किसका बटा नहीं बना सकेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिमिट पुट करूं तो ये 0/0 फॉर्म है, जो कि लिमिट के अंदर काबिल कबूल नहीं है। एक्स जगह ज़ीरो रखो, एक्स जगह ज़ीरो रखो। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने जाओगे तो मजबूरी ये है कि ऊपर वाला साइन है उसका बटा ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नीचे वाला साइन है उसको बी एक्स चाहिए, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो एक ही रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से दोनों के बटे का मसला हल नहीं होगा, तो एक के बटे में ए एक्स चाहिए तो दूसरे के बटे में बी एक्स चाहिए। यहाँ एक काम ज़रा ध्यान से कर लो कि आपके पास 4 रकमें आ चुकी हैं, चाहिए 2। ऊपर वाले के बटे में ए एक्स चाहिए और बटे वाले के बटे में बी एक्स चाहिए। तो एक ए एक्स यूज़ हो चुका है और एक बी एक्स यूज़ हो चुका है। ज़रा गौर करना, तो ये ए एक्स दूसरे बटे में लगा, तो ये दूसरा बटा था ए एक्स का, तो ये ए एक्स यूज़ हो गया दूसरे बटे में और पहला ए एक्स रह गया। ये बी एक्स चौथे बटे में चाहिए, तो चौथा बटा और पहला बटा सेम होता है, तो ये वाला बी एक्स पहले बटे वाला चौथे बटे में यूज़ हो गया, तो ये दूसरे बटे वाला बच गया। दोबारा देखो, 4 बटे थे, ये दूसरे बटे वाला ए एक्स है दूसरे बटे में आ गया, ये पहले बटे वाला बी एक्स है ये चौथे बटे में चला गया, तो ये ए एक्स और ये बी एक्स ये दोनों यूज़ हो गए, पीछे ऊपर वाला ए एक्स बच गया और नीचे वाला बी एक्स बच गया। बस लिमिट दे दें, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग लिमिट दें। ये एक्स आपस में कट जाएंगे, ए और बी लिमिट्स बाहर आ जाएगा। जितना एंगल बटे में एंगल का वेरिएबल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ऊपर आंसर क्या बना 1। एंगल बटे में ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, जितना एंगल हो एंगल बटे में हो और एंगल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो इसका आंसर 1 लिखा जाता है। तो ये टोटल आंसर ये होगा। तो ये दोनों के बटे चाहिए थे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जितनी रकमें आपको चाहिए उसको रख लो, बाकी को आपस में काट दो। सही हो गया जी। 7वां और 8वां पार्ट सेम है, छठा कल हम कर गए थे। 7वें पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स के।
ये भी स्टार्टिंग वही 0/0 फॉर्म होगी। शुरू करें। आपने ये छोटा सा फार्मूला 1 - cos 2x फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स के खाते में। साइन स्क्वायर एक्स ये था 10.3 में। तो साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 - cos 2x/2। तो 1 - cos 2x हो, 1 - cos में हो तो साइन स्क्वायर होता है, 1 + cos होता तो cos स्क्वायर होता है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। वन माइनस cos 2x है तो साइन स्क्वायर होएगा, 1 + cos 2x होता है तो cos स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इस खाते में गया और क्वेश्चन फारिग हुआ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोबारा लिख रहा हूँ, 1 - cos 2x/x²। पिछले पेज के ऊपर फार्मूला बना है कि 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। टू लिमिट से बाहर आ जाए, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन गया। तो अब आपको नज़र भी आ गया कि क्वेश्चन फारिग हो गया। सिर्फ पहला स्टेप ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है बना लोगे, क्योंकि आगे भी इसने काफ़ी दफ़ा आना है। तो 1 - cos 2x बेसिकली 2 sin स्क्वायर x होता है। इसके साथ ही 8वां पार्ट भी देख लो, क्योंकि नई बात इसमें कोई नहीं है, इसलिए ज़रा स्पीड कर रहा हूँ। आप 1 या 2 बार इसको देखोगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सही है जी। अब की बार ये पार्ट मुझे बाद में करवाना चाहिए था, चलिए ये पार्ट बाद में करेंगे, पहले सेम पार्ट ख़त्म करें। तो मैंने बात की थी कि साइन एक्स और एक्स वाले पहले ख़त्म करते हैं, बाद में कॉस और दूसरे फंक्शन को देखेंगे। नामा पार्ट देखें, इसमें भी साइन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। ये सूरत हाल पिछले क्वेश्चन में भी बनी, यहाँ पर भी 2 बाहर चला गया, ये स्क्वायर थे दोनों, तो दोनों होल स्क्वायर बन गए। यहाँ दोनों स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ऊपर स्क्वायर है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, 2 काम कर सकते हो, या तो थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से डिवाइड कर दो, या साइन वखरे कर दो। क्योंकि ऊपर 2 साइन है, नीचे 1 थीटा है। लास्ट टाइम क्या था, ऊपर 2 साइन थे और नीचे एक्स भी 2 थे, तो दोनों मिलकर होल स्क्वायर में चले गए। अब की बार एक पावर कम है, तो जो एक पावर कम है वो या नीचे वाले की पावर बढ़ा लो या ऊपर वाले की पावर कम कर लो। क्योंकि बटे में सिर्फ एक ही थीटा है, तो वो सिर्फ एक के खाते में जाएगा, दूसरा साइन फालतू हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो पहला साइन थीटा ओवर थीटा तो आपकी बात पूरी कर रहा है, जबकि दूसरा जो है वो फार्मूले वाली बात पूरी कोई नहीं कर रहा। तो जो एक्सप्रेशन फार्मूला पूरा कर दे उस एक्सप्रेशन की जगह 1 कर दें, और जो पूरा ना करे उसको वैसे ही लिमिट पुट कर दें।
क्योंकि आंसर का बटे में ज़ीरो आना बारे में नहीं है, अगर ऊपर ज़ीरो आ जाता है तो कुछ नहीं होता। तो ये सारा प्रोसीजर नो सिंपल अलग अलग कर लें। इसके बाद इस रेलिवेंट क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट रह गया, बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है शॉर्ट में। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ये ज़रा ज़्यादा अहम है, सुकून से इस बात को देख लेने। थीटा अप्रोचेस टू पाई, इस क्वेश्चन की सॉरी थीटा नहीं है एक्स है, बुक पे करेक्शन कर लेनी क्योंकि अंदर वेरिएबल एक्स है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अगर मैं एक्स की जगह पाई रखूँ तो साइन पाई क्या होता है, ज़ीरो। एक्स की जगह पाई रखोगे तो पाई माइनस पाई, ज़ीरो। तो शक्ल वही बन रही है, लेकिन हम जिस मुसीबत में फंसे हैं कि हमें लिमिट किसको अप्रोच करवानी चाहिए, ज़ीरो को, क्योंकि एक्सप्रेशन की पहली बात ही ज़ीरो है। यहाँ काम उल्टा है। अगला काम उल्टा क्या है कि जितना एंगल है वो बटे में नहीं है। इससे पहले ये होता था कि एंगल बटे में लाते थे, एंगल बटे में लाते थे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कल भी ऐसा हुआ। आज बटे को देखकर एंगल बनाना है। दोनों काम उल्टे हैं, एक तो आपको लिमिट सीधी करनी है और दूसरा बटे को देखकर एंगल बनाना है। ज़रा चेक करें, जो जवाब साइन एक्स देता है वही जवाब साइन पाई माइनस एक्स भी देता है। शायद आपको याद हो फर्स्ट ईयर में क्या सीन होता था कि 180 पे कन्वर्जन नहीं होती, साइन का आंसर साइन आता है 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 जी 90 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस एक्स को खोलो, बेसिकली साइन एक्स ही बनेगा। तो एक मसला तो हल हुआ कि साइन एक्स लिख लो या साइन पाई माइनस एक्स लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने कोई पुटिंग नहीं की है, बस उसके एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका बदला है। मजबूरी आपके सामने है कि अब की बार जो था वो बटा ज़्यादा था, एंगल थोड़ा था। तो पहले एंगल ज़्यादा होता था, बटा थोड़ा होता था, उसको वैल्यू को पूरा कर लेते थे। तो एक मसला हल हो गया कि जितना एंगल है वो एंगल बटे में है। अब अगला मसला है कि x अप्रोच कर रहा है पाई को, x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो इसका मतलब x पाई के इंतहाई करीब है, x पाई के इंतहाई करीब है। तो कोई नंबर किसी नंबर के इंतहाई करीब हो जाए तो उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस होता है वो इंतहाई कम रह जाता है। वो डिफरेंस किसको अप्रोच कर जाता है, ज़ीरो को। तो ये लिखने का तरीका कार है, या तो उन दोनों रकमों का डिफरेंस ले लें तो वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, या कहें कि एक नंबर दूसरे नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे हम बात करें उस टेबल की जहाँ से हमने लिमिट स्टार्ट की थी, तो यहाँ देखो तो x चलता 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 1.9999 तक चला गया। तो 1.99 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है, 1.99 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो इतना छोटा है कि उसको हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो जब भी लिमिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर अपने स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा है। यहाँ थीटा ज़ीरो के करीब है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस भी इंतहाई कम है। तो यहाँ x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो मतलब उसका पाई के साथ जो डिफरेंस है वो भी इंतहाई कम है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो इस तरह से आपकी लिमिट भी चेंज होगी। तो क्वेश्चन के अंदर कोई नया काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसकी टर्में बदलनी पड़ी कि ये शक्ल इस तरह से लिख सकते हो कि साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हो। इसी तरह अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को इस तरह लिख लो, या पाई माइनस एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो। तो सिर्फ इसकी शक्ल बदल के लिख के हमने अपना क्वेश्चन पूरा कर दिया है कि जितना एंगल है वो एंगल बटे में है, एंगल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर किसके इक्वल है। जितना एंगल हो एंगल बटे में हो और अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो आंसर 1 कहलाएगा।
सही है जी। यहाँ तक वो सारे जिसमें आंसर थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बन रही थी वो पूरी की। अब एक पार्ट पीछे छोड़ के आए हैं, पहले वो देख लें। अब की बार हम साइन के रोले से निकल गए हैं। अब हमारे पास साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा। आगे जाकर देखो आखिरी पार्ट में 10वें में सीकेंट भी है, कॉस भी है। 12वें पार्ट में देखो टैन भी है, साइन भी है। तो मतलब अब ये रोला हुआ ख़त्म। अब ये दोनों पार्ट सेम हैं। 8वां कर रहा हूँ, तीसरा है इसके बाद। तो 8वें में देखो लिमिट पुट करोगे 0 ओवर 0 फॉर्म ही आएगा। तो अब सिर्फ साइन नहीं है, उसके साथ दूसरे फंक्शन भी मिल गए हैं। तो फिर आप उसके बटे को पूरा करने की बजाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करो। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अकेला साइन होता तो फिर हम उसके साथ बटा बनाने जाते, नहीं है तो फिर सिंपल यूज़ पे लाते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्योंकि इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका कोस का स्क्वायर। तो एक बार माइनस लिख लिया, एक बार प्लस, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गए। तो जहाँ जहाँ एक्स है 0 कर दो, तो कॉस 0 क्या होता है? 1। तो अगर आपके पास साइन आएगा तो उसकी ये शक्ल पूरी करनी है कि एंगल बटे में मिल जाता है तो ठीक है, फिर आंसर 1 बनता है। अगर एंगल बटे में नहीं मिलता, वो एक्सप्रेशन पूरा नहीं होता 1 आंसर वाला, तो फिर जहाँ जहाँ एक्स है लिमिट पुट करो और आंसर बना लो। सही है जी। क्वेश्चन मुझे सारे ही करवाने पड़े, क्योंकि जब तक आप इनके सलूशन नहीं देखोगे आपको नहीं अंदाज़ा होना कि कौन सा क्वेश्चन किस मेरिट पे होना है। आगे जाके एक आध छोड़ लेंगे, फ़िलहाल नहीं। तीसरा पार्ट इसी नस्ल का ही है। वही बात, 0 ओवर 0 फॉर्म भूल जाए तो खुद देख लेना। ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तक फॉर्म चलेगी, आगे ये फॉर्म भी बंद हो जाएगी, मज़ीद अनडिफाइंड फॉर्म पे चले जाएंगे। अच्छा भाई, 1 माइनस कॉस थीटा है और साइन थीटा है, दोनों ही बेसिक हैं। कॉस का फार्मूला भी नहीं है, साइन का फार्मूला भी नहीं है। तो अगर दोनों बेसिक हैं तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे करते थे, रैशनलाइज कर लेते थे। या तो बटे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या ऊपर वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 2 रकमें हो तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एक रकम हो तो सादा ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। बटे में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना? साइन स्क्वायर। ऊपर वाले साइन को कुछ ना कहें, बटे वाले साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक्सप्रेशन कट गया। तो क्या सूरत बनी? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस, बस लिमिट पुट कर दें, क्योंकि अब लिमिट पुट करने से बटे में 0 नहीं आ रहा। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड होता अगर हमारे पास इसके बटे में एंगल भी होता। अगर बटे में एंगल नहीं है और फंक्शन भी साइन के अलावा कोई आ गया है, तो फिर आप सादा थीटा की वैल्यू पुट करके जितनी बनती है आंसर सिंप्लीफाई कर दो। सही है जी। 10वां पार्ट करके बात रोकते हैं। दसवां और 12वां
11वां इंशाल्लाह कल और एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो फ्राइडे को अल्लाह खैर करे। बिल्कुल नहीं, कल तो फ्राइडे है, कल तो नहीं टेस्ट होना। सही है जी, 0 ओवर 0 फॉर्म लिख के शुरू कर दें। सिंपल जबरिक एक्सप्रेशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से, क्योंकि ना साइन है ना उसके एंगल की बात है। सीकेंड क्या होता है? 1 ओवर कॉस, जब साइन आएगा फिर उसका एंगल देख लेंगे। सीकेंड होता है 1 ओवर कॉस माइनस कॉस, ऊपर एलसीएम ले लो, कॉस एलसीएम आ गया तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा और तीसरा बटा सेम होते हैं, दूसरा तीसरा बटा सेम कर दो। तो दूसरा और तीसरा बटा सेम करने से ऊपर बहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया एक्स कॉस एक्स। वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब की बार आपके पास ऊपर 2 साइन हैं और नीचे 2 ही बटे हैं, और एक गलती बड़ी मेजर कर रहा है कि मैं लिमिट छोड़ा है। तो फ़ायदा तभी है कि मंजिल तक पहुंचो और सारे लोग आपके साथ हों, किसी को छोड़ के नहीं आना। तो लिमिट साथ रहेगी जब तक लिमिट पुट नहीं होती। तो ऊपर है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का रिश्ता यहाँ नीचे तो कटने वाला नहीं है। 2 साइन कर लिए, तो अब ज़रा गौर करो, तो एक साइन और एक एंगल आपका एक्सप्रेशन पूरा कर देंगे, और दूसरा साइन ओवर कॉस मिलके क्या बना देंगे? tan। क्योंकि ऊपर 2 साइन हैं लेकिन बटे में एक ही एक्स है। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था जिसमें एक ही थीटा था, ये वाला 9वां पार्ट। तो एक थीटा एक साइन को कवर कर सकता है, दूसरा साइन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ जो दूसरा साइन सेपरेट हुआ उसके नीचे कोस एक्स दे दिया। लिमिट अलग अलग कर दो, तो ये साइन एक्स ओवर एक्स हो गया और ये साइन ओवर कोस tan हो गया। तो साइन एक्स ओवर एक्स को बगैर पुट किए आंसर 1 लिख रहे हो, और ये tan 0। tan 0 क्या होता है? 0, और आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक थी ये बात। सही है जी। इसके बाद 12वां पार्ट आप पे छोड़ना है। थोड़ा सा स्टार्ट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है और ये लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो। ये साइन ओवर कॉस हो जाएगा, कॉस एलसीएम आ गया, ऊपर बचा साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा और तीसरा बटा सेम कर दो। तो यहाँ तक मेरा काम था आपको आसानी करना। tan होता है साइन ओवर कॉस, तो इसको भी छोड़ो, कैंसिल रख लेते हैं। ऊपर वाले कॉस का एलसीएम ले लिया, तो ये कॉस गया, साइन बच गया, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई। इसके बाद इन दोनों में से साइन कॉमन ले लिया, 1 बचा और कॉस बचा, और बटे दोनों इकट्ठे कर दिए। क्या करोगे? ये साइन कटेगा, साइन क्यूब जो है साइन स्क्वायर रह जाएगा, और साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस को लिखोगे एक बार माइनस, एक बार प्लस, कट कटा के आंसर सीधा कर दिया।
यहीं पे पुट नहीं करोगे, पहले इस साइन को कवर अप करोगे। जब ये सारा साइन ख़त्म हो जाएंगे फिर लिमिट पुट कर देंगे। साइन को काट के साइन स्केयर बनाना है। साइन स्केयर के बाद 1 माइनस कॉस स्केयर लिखना है। 1 माइनस कॉस स्केयर को एक बार माइनस प्लस लिख के ऊपर काट देना है, फिर लिमिट पुट कर। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह कल वाइंड अप हो जाएगी। एक्सरसाइज है भी लेंथी और है भी अच्छी, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ही करने पड़े। शाबाश, हिम्मत करनी।